अथ षष्ठोऽध्यायः। अध्याय ध्यानयोग। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है, उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते, सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है, और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्मा उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे शीत ताप, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। अज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं, तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यतचित्तात्मा निरासीरपरिग्रहः। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना,
चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। योजक चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम। योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आँखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इस प्रकार शांत, भयरहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझे में स्थित होकर परम शांति पाता है। नात्यश्नतस्तु योगो उस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों एवं लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मा चिंतन में स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मगन हो सकता है। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विपथ नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए।
संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। योजक चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम। संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती हैं, एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। इस प्रकार आत्मा संयमी योगी आत्मा को भगवान में एकीकृत कर भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है। आत्मा उपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और अप्राप्य है क्योंकि मन चंचल है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाधि बलवद् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः।
जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुँचने में असमर्थ रहता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या योग से पथ भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह का पूर्ण निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर सके। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथापुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। योजक चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदना। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्म संयम के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं, तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तपस्विभ्यो उद्धिको योगी अज्ञानिभ्यो उपि मतो उद्धिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकौम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।
सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार दिव्य भगवद गीता के उपनिषद में आत्म नियंत्रण का योग नामक छठा अध्याय समाप्त होता है। पूर्ण ज्ञान, योग शास्त्र और अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच बहस।